हेलो दोस्तों, मैं आज आपको गदर मूवी के बारे में व उसके कुछ फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सनी देओल का रोल ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहा है। यह निश्चित रूप से सनी देओल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक है, क्योंकि यह एक जटिल चरित्र को जीवन भर का प्रदर्शन देती है। इस फिल्म को खुले दिमाग से देखें और आप सिल्वर स्क्रीन पर वास्तविक बहादुरी और शक्ति का अनुभव करेंगे। केवल सनी देओल ही इसे पूरी तरह से खींच सकते हैं। यह उपन्यास कथानक है। 40 के दशक के अंत में स्वतंत्रता के बाद के दर्दनाक विभाजन पर आधारित है। यह इतना यथार्थवादी लगता है कि कोई अन्य वर्तमान नायक इस भूमिका को सनी देओल की तरह नहीं कर सकता था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को नीचे गिराना नहीं, क्योंकि सनी देओल के सरदार जी चरित्र की शादी एक पाकिस्तानी लड़की से की जाती है, क्योंकि वो उसे हमलों में बचाता है, क्योंकि वो मानवता से विश्वास करता है। वो इतना करना चाहता है कि वो अपने परिवार को एक साथ रखे। सनी देओल दिन बचाने के लिए बखूबी संघर्ष करते हैं और अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाते हैं। लोगों को समझाना चाहते हैं कि अपने पिता धर्मेंद्र की तरह सनी देओल में वो आग, तीव्रता और कमान है। ओवर रेटेड शाहरुख खान के परिवर्तित, वैसे भी इसे देखने के लिए आनंद लें। एक तेज तर्रार, अत्यधिक मनोरंजन, एक्शन वाली भरपूर रोमांस। दरअसल गदर लुग्धी इतिहास है और युद्धरत पक्षों की अपनी प्रस्तुति में ये सबसे अच्छी तस्वीर नहीं है। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सेट फिल्म का एक सिख ट्रक चालक तारा सिंह और एक कुलीन मुस्लिम परिवार से आने वाली लड़की सकीना के बीच प्रेम कहानी बताती है। फिल्म विभाजन के दौरान युद्ध के अत्याचारों को प्रस्तुत करती है, जिससे पंजाब के दंगों पर विशेष जोर दिया जाता है, जहां हिंदू और मुसलमान प्रत्येक समूह के अपने नियत देश भारत पाकिस्तान में प्रवास से एक दूसरे को मारते हैं। मुसलमानों को मारने के इरादे से तारा सकीना को पाकर चौंक जाती है। इससे वो बंटवारे से सालों पहले जानता था। वो उसे अपने संरक्षक में लेता और पहले उसकी दया का अभाव प्रकट करते हुए उसे आश्रय देता। गदर एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, लेकिन यह एक असाधारण मनोरंजन मूल्य में काफ़ी उल्लेखनीय महाकाव्य फिल्म है। फिल्म पूरी तरह से देखने योग्य है और दिलचस्प है, और यह दर्शकों को अपनी पूरी अवधि के लिए अपनी सीटों के किनारे पर रखती है। ठीक इसने मुझे निश्चित रूप से रखा है। कार्यवाही तेज गति से चलती है और इसमें भी अधिक कहानी सामने आती है। रोमांटिक हिस्से सुंदर और वास्तव में काफ़ी सूक्ष्मता से किए गए। उस दृश्य पर ध्यान दिया जहां सकीना तारा को उसकी पगड़ी पहनने में मदद करती है। ये वो दृश्य जहां वो उससे कबूल करती है, अद्भुत करती है। इसके बाद कार्यवाही उत्कृष्ट है और बाद में उसका बचना अपनी तरह का सबसे रोमांचकारी मनोरंजन और अच्छी तरह से शूट किया गया है। दर्शकों में एक है। इस संबंध में उत्पादन मूल्य शानदार है। उस युग का वांछित वातावरण बनाने के लिए सेट और वेशभूषा को उत्कृष्ट रूप से चुना जाता है। क्रूर दंगों में शुद्ध रोमांस और वैवाहिक आनंद से एक्शन से भरपूर थ्रिलर में फिल्म का विशाल तनाव वाला बदलाव पूरे अनुभव को काफ़ी रोमांचक रोलर कोस्टर की सवारी में बदल देता है। पारंपरिक संगीत
अद्भुत और उत्तम सिंह को हमेशा सुंदर धुन देने के लिए गिना जा सकता है। हाँ, बाद के कुछ हिस्से भावनात्मक और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी के चित्रण के संदर्भ में अत्यायोक्तिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन यह एक फिल्म और शब्द मुख्य धारा के हिंदी में संदर्भ में पतली परत। सनी देओल लीड रोल में जबरदस्त था और मैंने उन्हें 1983 में बेताब के साथ अपनी शुरुआत के बाद पसंद किया है। यहाँ उन्होंने शुरुआती हिस्सों में एक भावुक गहन प्रदर्शन दिया है। उन्होंने अपने शानदार ढंग से तारा की महसूस शर्म और स्वस्थ व्यक्ति की भूमिका निभाने और बाद के हिस्सों में जहां वो उग्र में बदल गया एक्शन स्टार के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख महिला अमीषा पटेल और सुंदर प्रदर्शन में चमकदार और जो भी अच्छा उसे काम है। काश उसने अपनी जबरदस्त क्षमता का अधिक प्रयोग किया जाता होता। अमरीश पुरी बेहतरीन क्योंकि उसका किरदार हमेशा क्रिचेब में रहता है और लिटिल दुबे भी बहुत अच्छी है। संक्षेप में वह गदर को एक सच्चा सिनेमाई अनुभव जो सिनेमा के अंत में जो उसे पूरा करता है। मनोरंजन यहाँ बहुत कुछ है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अनीशा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून 2021 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उसके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। गदर एक प्रेम कथा है जिसका निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओम पुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिटिल दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, छायाकार नजीम खान, संपादक अरुण शेखर। प्रदर्शन तिथियां 15 जून 2021 को। समय सीमा 1 घंटा 186 मिनट। किस भारत में दिखाई गई भाषा की हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 1819 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई। इस फिल्म में कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की गई थी। कहानी ये तारा सिंह यानी सनी देओल और शकीना यानी अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और शकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में शकीना से हुई थी। तारा और शकीना की पहली मुलाकात शकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता थी पर उसे मौका नहीं मिला था। जब वो शकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि शकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। शकीना उसके गायिका से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है।
तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले जाता है और उसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उससे दंगे में उसके पिता अफसर अली यानी अमरीश पुरी की मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कॉल करती है और वो उससे लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ाम करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती तो उसके माता पिता मना कर देते। उससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर जाते हैं। उन्हें पता चलता कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अफसर को लगता रहता है कि तारा कभी इन 2 शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अफसर द्वारा नियुक्त किए गए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है। वे तीनों एक जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाता है जो भारत जाने वाला होता है। वह उन लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अफसर को ये पता चलता है कि वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चले जाती है। जब उसे होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अफसर अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं, जिसके मुख्य कलाकार सनी देओल जिसका नाम तारा सिंह है, अमीषा पटेल सकीना अली, अमरीश पुरी अफसर अली सकीना के पिता, लिटेन दुबे शबाना अली सकीना की माँ, विवेक शौक दरमिया सिंह, उत्सर्ग शर्मा चरणजीत सिंह, सुरेश उबैराय ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान गुल खान, ड्राली बिंद्रा गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वैद, प्रतिमा कामजी लालचीन महिला, विश्वजीत प्रधान दरोगा सुलेमान, ओमपुरी कथा कहने वाला। संगीत में सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित द्वारा सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित है। मैं निकला गड्डी लेके गायक इसके उदित नारायण है। इसकी अवधि है 5 मिनट 26 सेकेंड। उड़ जा काले कांवा इसके उदित नारायण गायक हैं। 3 मिनट 11 सेकेंड का है। आने मिलो सजना अजय चक्रवर्ती और प्रवीण सुल्ताना, ये 5 मिनट 22 सेकेंड का गाना है। मुसाफिर जाने वाले
ये उदित नारायण और प्रीत उत्तम सिंह के द्वारा गाया गया है। 5 मिनट 47 सेकंड का है। पारंपरिक शादी गीत प्रीति उत्तम सिंह 1 मिनट 30 सेकंड का है। ऊर्जा काले कामा शादी, इसके गायक हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। हम जुदा हो गए, इसके गायक हैं प्रीति उत्तम सिंह उदित नारायण, जो 6 मिनट 4 सेकंड के हैं। नामांकन और पुरस्कार। इसके विजेता फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टीनू वर्मा को, फिल्म मेयर स्पेशल फॉर्मेट अवार्ड को अमीषा पटेल, ससुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, वार्षिक फिल्म गोल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनीशा पटेल, सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सनी देओल, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिने विशेष पुरस्कार पुरुष सनी देओल, स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल, मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सनी देओल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार पाने वाली मनीषा पटेल है, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अनुदेशक पुरस्कार पाने वाले अनिल शर्मा जी हैं, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पुरस्कार करने वाले उत्तम सिंह जी हैं, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार पाने वाले आनंद बख्शी जी हैं, फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड पाने वाले अमरीश पुरी जी हैं, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्लैक बोर्ड के द्वारा पुरस्कारित किए जाने वाले उदित नारायण हैं, जो अच्छी स्वर और धुन में गाना गाया है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको गदर मूवी के बारे में व उसके कुछ फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सनी देओल का रोल ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहा है। यह निश्चित रूप से सनी देओल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एक है, क्योंकि यह एक जटिल चरित्र को जीवन भर का प्रदर्शन देती है। इस फिल्म को खुले दिमाग से देखें और आप सिल्वर स्क्रीन पर वास्तविक बहादुरी और शक्ति का अनुभव करेंगे। केवल सनी देओल ही इसे पूरी तरह से खींच सकते हैं। यह उपन्यास कथानक है। 40 के दशक के अंत में स्वतंत्रता के बाद के दर्दनाक विभाजन पर आधारित है। यह इतना यथार्थवादी लगता है कि कोई अन्य वर्तमान नायक इस भूमिका को सनी देओल की तरह नहीं कर सकता था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को नीचे गिराना नहीं, क्योंकि सनी देओल के सरदार जी चरित्र की शादी एक पाकिस्तानी लड़की से की जाती है, क्योंकि वो उसे हमलों में बचाता है, क्योंकि वो मानवता से विश्वास करता है। वो इतना करना चाहता है कि वो अपने परिवार को एक साथ रखे। सनी देओल दिन बचाने के लिए बखूबी संघर्ष करते हैं और अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाते हैं। लोगों को समझाना चाहते हैं कि अपने पिता धर्मेंद्र की तरह सनी देओल में वो आग, तीव्रता और कमान है। ओवर रेटेड शाहरुख खान के परिवर्तित, वैसे भी इसे देखने के लिए आनंद लें। एक तेज तर्रार, अत्यधिक मनोरंजन, एक्शन वाली भरपूर रोमांस। दरअसल गदर लुग्धी इतिहास है और युद्धरत पक्षों की अपनी प्रस्तुति में ये सबसे अच्छी तस्वीर नहीं है। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सेट फिल्म का एक सिख ट्रक चालक तारा सिंह और एक कुलीन मुस्लिम परिवार से आने वाली लड़की सकीना के बीच प्रेम कहानी बताती है। फिल्म विभाजन के दौरान युद्ध के अत्याचारों को प्रस्तुत करती है, जिससे पंजाब के दंगों पर विशेष जोर दिया जाता है।
जहां हिंदू और मुसलमान प्रत्येक समूह के अपने नियत देश भारत पाकिस्तान में प्रवास से एक दूसरे को मारते हैं। मुसलमानों को मारने के इरादे से तारा सकीना को पाकर चौंक जाती है। इससे वो बंटवारे से सालों पहले जानता था। वो उसे अपने संरक्षक में लेता और पहले उसकी दया का अभाव प्रकट करते हुए उसे आश्रय देता। गदर एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, लेकिन यह एक असाधारण मनोरंजन मूल्य में काफ़ी उल्लेखनीय महाकाव्य फिल्म है। फिल्म पूरी तरह से देखने योग्य है और दिलचस्प है, और यह दर्शकों को अपनी पूरी अवधि के लिए अपनी सीटों के किनारे पर रखती है। ठीक इसने मुझे निश्चित रूप से रखा है। कार्यवाही तेज गति से चलती है और इसमें भी अधिक कहानी सामने आती है। रोमांटिक हिस्से सुंदर और वास्तव में काफ़ी सूक्ष्मता से किए गए। उस दृश्य पर ध्यान दिया जहां सकीना तारा को उसकी पगड़ी पहनने में मदद करती है। ये वो दृश्य जहां वो उससे कबूल करती है, अद्भुत करती है। इसके बाद कार्यवाही उत्कृष्ट है और बाद में उसका बचना अपनी तरह का सबसे रोमांचकारी मनोरंजन और अच्छी तरह से शूट किया गया है। दर्शकों में एक है। इस संबंध में उत्पादन मूल्य शानदार है। उस युग का वांछित वातावरण बनाने के लिए सेट और वेशभूषा को उत्कृष्ट रूप से चुना जाता है। क्रूर दंगों में शुद्ध रोमांस और वैवाहिक आनंद से एक्शन से भरपूर थ्रिलर में फिल्म का विशाल तनाव वाला बदलाव पूरे अनुभव को काफ़ी रोमांचक रोल कोस्टर की सवारी में बदल देता है। पारंपरिक संगीत अद्भुत और उत्तम सिंह को हमेशा सुंदर धुन देने के लिए गिना जा सकता है। हाँ, बाद के कुछ हिस्से भावनात्मक और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी के चित्रण के संदर्भ में अत्युक्तिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन यह एक फिल्म और शब्द मुख्य धारा के हिंदी में संदर्भ में पतली परत। सनी देओल लीड रोल में जबरदस्त था और मैंने उन्हें 1983 में बेताब के साथ अपनी शुरुआत के बाद पसंद किया है। यहाँ उन्होंने शुरुआती हिस्सों में एक भावुक गहन प्रदर्शन दिया है। उन्होंने अपने शानदार ढंग से तारा की महसूस शर्म और स्वस्थ व्यक्ति की भूमिका निभाने और बाद के हिस्सों में जहां वो उग्र में बदल गया एक्शन स्टार के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख महिला अमीषा पटेल और सुंदर प्रदर्शन में चमकदार और जो भी अच्छा उसे काम है। काश उसने अपनी ज़बरदस्त क्षमता का अधिक प्रयोग किया होता। अमरीश पुरी बेहतरीन क्योंकि उसका किरदार हमेशा क्रिचेम में रहता है और लिटिल दुबे भी बहुत अच्छी है। संक्षेप में वह गदर को एक सच्चा सिनेमाई अनुभव जो सिनेमा के अंत में जो उसे पूरा करता है। मनोरंजन यहाँ बहुत कुछ है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अनीशा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून 2021 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उसके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। गदर एक प्रेम कथा है जिसका निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओम पुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी,
लिटिल दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, छायाकार नजीम,